हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद में बल्दिया की जानिब से गणेश थिएटर को खुफल डाल दिया गया। आदिलाबाद शहर में बल्दिया के अमले ने गणेश थिएटर को अपनी तहवील में ले लिया, जो लीज की मुद्दत खत्म होने के बावजूद चलाई जा रही थी, जिस पर आज अदालत के अहकामात के जरिए बल्दिया की कमिश्नर शैलजा ने थिएटर को मोहरबंद कर दिया। शैलजा ने बताया कि गणेश थिएटर के मालिक ने मई 2002 में बल्दिया की अराजी को लीज पर लेकर सिनेमा थिएटर तामीर किया था। 15 साल का लीज 2017 में खत्म हो गया। इसके बावजूद मालिक ने थिएटर की अराजी बल्दिया के हवाले करने में पसोपेश कर रहा था। अदालत के अहकामात पर आज थिएटर को खुफल डाल दिया गया और 3 साल से गैर कानूनी तौर पर बल्दिया की अराजी को कब्जे में रखने की पादाश में मालिक पर सालाना 2 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। किसानों की हिमायत में दिल्ली में एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, धान की खरीदारी के लिए किसानों की हिमायत में तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की जानिब से 12 नवंबर को दिए जाने वाले धरने के इंतजाम का शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली D नागेंद्र, M गोपाल और दूसरों ने मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर में यह धरना दिया जाएगा। किसानों की हिमायत में बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर यह धरना दिया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव को एक और जिम्मेदारी। तेलंगाना हुकूमत ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को वजीर सेहत का ज़ायद कलमदान हवाले करने के अहकाम जारी किए हैं। इस फाइल पर गवर्नर तबिल साई सिंदराराजन ने दस्तखत कर दिए। फिलहाल हरीश राव के पास फाइनेंस का कलमदान है। हुकूमत ने अपने अहकाम में कहा कि अब से हरीश राव दोनों महकमों की निगरानी करेंगे। अब तक महकमा सेहत का कलमदान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास था। जून में साबिक वजीर सेहत इटल्ला राजेंद्र को काबीना से बरतरफ करने के बाद से सेहत का कलमदान चीफ मिनिस्टर KCR के पास था। कोरोना के दौरान KCR ने खुद महकमा सेहत की निगरानी की थी। सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फ्यूल के दाम बढ़ने का असर आवाम को मुश्किलात। बरसात के मौसम में शदीद बारिश और फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के नतीजे में शहर में तरकारियों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता महीने से सब्जियों की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया, ताहम अब इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। टमाटर, आलू की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सुपर मार्केट्स, मुकामी मार्केट और हफ्तावारी बाजारों में भी इनकी कीमतों में इजाफा देखा गया, जहाँ टमाटर फी किलो 50 से 55 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहर के रैतू बाजारों के जिम्मेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान शदीद बारिश की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। शादी से इनकार पर लड़की पर खंजर से हमला, हैदराबाद में वाकया। शादी से इनकार पर एक नौजवान ने लड़की पर खंजर से हमला कर दिया। यह वाकया एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हस्तिनापुर का रहने वाला बसवारा आजू मुकामी लड़की सुरीशा से एक तरफा मोहब्बत करता था और शादी का ख्वाहिशमंद था। उसकी पेशगी को लड़की ने ठुकरा दिया, जिस पर बरहम बसवारा आजू ने सुरेशा के घर में घुसकर उस पर खंजर से हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में सुरीशा को इलाज के लिए हॉस्पिटल शरीक किया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने बसवारा आजू को हिरासत में ले लिया। विराट कोहली की शिरख्वार बेटी को रेप की धमकी, मुलजिम हैदराबाद से गिरफ्तार। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की शिरख्वार बेटी को रेप करने की धमकी देने वाले एक नौजवान को मुंबई की पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम के हाथों शिकस्त और मोहम्मद शमी की हिमायत पर टीम इंडिया के कप्तान की 9 महीने की बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने की धमकी देने वाले 23 साला राम नागेश अलभातनी को हैदराबाद से गिरफ्तार करके मुंबई मुंतकिल किया। उसने ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी थी। मुलजिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है और वो साबिक में एक फूड डिलीवरी ऐप में के लिए काम करता था। हैदराबाद के पुराने शहर में 2 गाड़ियों में तसादुम, एक नौजवान की मौत। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा संतोष नगर के DRDL के पास 2 मोटर बाइक के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में हाफिज बाबा नगर का रहने वाला 18 साला आमिर की मौत हो गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल दुकान में घुस गई। रियासत तेलंगाना के खम्मम शहर के रावी चट्टू बाजार इलाके में एक 2 व्हीलर कपड़े की दुकान में घुस गई। अचानक गाड़ी की दुकान में घुस जाने से वहां मौजूद अफराद सख्ते में आ गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। हादसे के वक्त दुकान में 2 खवातीन और एक मर्द मौजूद थे। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता मोटरसाइकिल सवार शख्स भी बाल बाल बच गया। गाड़ी दुकान में घुसने के बाद काउंटर से टकरा गई और मोटरसाइकिल सवार उछलकर काउंटर के पीछे गिर पड़ा। पुलिस ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का ख्याल है कि हादसा ब्रेक फेल होने के नतीजे में पेश आया। हैदराबाद में अब सुबह 4 बजे से चलेंगी सिटी बसें। शहर हैदराबाद में अब सिटी बसें सुबह 4 बजे से चलाने का फैसला किया गया है। कोरोना के केसेस में कमी और अवामी वबा के ताल्लुक से खत्म होते खौफ की वजह से अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए हैदराबाद में सुबह के अव्वलीन सातों में ही बसें चलाने का फैसला किया गया है। इब्तिदा में सिकंदराबाद, नामपल्ली, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों के अलावा MGBS और JBS से बसें चलाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के बाद सिटी बसों की तादाद में कमी कर दी गई थी। इसके बाद दोबारा इजाफा किया गया, लेकिन सुबह के अव्वलीन सातों में बसें
दस्तयाब न होने की वजह से खास तौर पर अजला और दीगर रियासतों से आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुजूराबाद के नौमुंतखब बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने हलफ ले लिया। हुजूराबाद असम्बली हल्के के नौमुंतखब बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने आज हलफ लिया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में उन्होंने हलफ लिया। इस प्रोग्राम में पार्टी के लीडरान मौजूद थे। कबलाजी उन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले अफराद की यादगार शहीदान पर खिराज पेश किया। वाज़ेह है कि ई राजेंद्र ने हालिया ज़िमनी इंतखाब में हुजूराबाद असम्बली हल्के से शानदार कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने TRS उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को तकरीबन 24,000 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी थी। तेलंगाना के एक जिले कलेक्टर की बीवी की सरकारी हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले कलेक्टर अनुदीप की बीवी माधवी ने भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। कलेक्टर अनुदीप ने अपनी हामिला बीवी को मंगल की आधी रात को डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया था। DCHS डॉक्टर M वेंकटेश्वर राव और डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामकृष्णा की निगरानी में डॉक्टरों ने इनकी जरूरी टेस्ट किए। रात 1 बजे के बाद सीजन ऑपरेशन किया गया। कलेक्टर अनुदीप की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है जिले कलेक्टर चंद महीने से सरकारी हॉस्पिटल में ही अपनी बीवी का इलाज करवा रहे थे। मुकामी अवाम ने सरकारी अस्पतालों में मजीद एतमाद पैदा करने के लिए कलेक्टर के इक़दामात की तारीफ की है। वाज़ेह है कि कलेक्टर अनुदीप का ताल्लुक जगत्याल जिले के मेटपल्ली से है और उन्होंने 2 साल पहले सिविल सर्विस के इम्तिहानात में कौमी सतह पर टॉप किया था। सिंगारेनी खान में हादसा, 4 मजदूर हलाक। रियासत तेलंगाना मंचिर्याल जिले में कोयले की खान की छत गिरने से 4 मजदूर हलाक हो गए और दीगर 3 जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा श्रीरामपुर सिंगारेनी SRP 3 कोयला की खान में उस वक्त पेश आया जब जेर जमीन काम करने वाले मजदूरों पर छत गिर गई। इस हादसे में सिंगारेनी वर्कर्स कृष्णा रेड्डी 59 साल, लक्ष्मिया 60 साल, चंद्रशेखर 29 साल और नरसिम्हा राजू 30 साल हलाक हो गए हैं। शहर के दर्जे हरारत में कमी। शहर में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। पीर को शहर का दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री कम है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक GHMC हुदूद में राजेंद्र नगर सर्द मुकाम रहा, जहां दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के माहिर A शिरवानी ने बताया कि नवंबर के कुछ दिनों में मौसम मामूल से कम रहेगा और दर्जे हरारत में कमी आएगी। दिसंबर में मौसम सरमा उरूज पर रहेगा, जहां शहर का दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। शहर में सुबह के औकात में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि रात के औकात में सर्दी महसूस की जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे गिर गया। दुनिया की अहम करेंसियों के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ने के दबाव की वजह से आज रुपया गुज़िश्ता 2 दिनों की कमी के साथ इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में 29 पैसे गिरकर 74 रुपये 34 पैसे फी डॉलर पर पहुंच गया। पुलिस तहवील में एक मुस्लिम शख्स की मौत, 5 पुलिस जवान मुअत्तल। मंगल की रात पुलिस स्टेशन में एक 22 साल शख्स के मुबैना खुद को हलाक कर लेने का वाकया पेश आने के बाद पुलिस के 5 जवानों को मुअत्तल कर दिया गया। इसी रोज सुबह मज़कूरा शख्स अल्ताफ को पिछले हफ्ते एक औरत के अगवा और जबरी शादी दर्ज की गई की शिकायत के जिम्मन में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था। चारशंबे के रोज ट्विटर पर जारी करता एक वीडियो पैगाम में कासगंज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहिन प्रमोद पोत्रा ने दावा किया है कि मज़कूरा शख्स ने पुलिस स्टेशन में बैतुल खला के इस्तेमाल का इस्तिफ्तार किया था। जब वो वापस नहीं लौटा तो पुलिस के जवान बैतुल खला के अंदर गए। बोथरी ने कहा कि वो सियाह रंग की जैकेट पहने हुए था और ऐसा लग रहा है कि इससे जैकेट में लगे डोरी से खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी। इसको नीम बेहोशी के आलम में अस्पताल ले जाया गया। वो 5-10 मिनटों के अंदर फौत हो गया। एक बयान के मुताबिक मज़कूरा 5 पुलिस जवानों को लापरवाही का मोरद इल्जाम ठहराते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। कानपुर में जिका वायरस का फैलाव जारी, 16 नए मरीज, हालात का जायजा लेंगे योगी। उत्तर प्रदेश के सनती शहर कानपुर में जिका वायरस का फैलाव लगातार जारी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 16 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिका वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 105। नए मरीजों में 2 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। जिका वायरस की वबा की इस कदर फैलाव के पेश नज़र इंतजामिया मुतहर्रिक है, जबकि हालत का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज कानपुर का दौरा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला योगी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑडिटोरियम में जिले के सेहत अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के दौरान जिका वायरस पर काबू पाने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर कायम। बैनुल-अक़वामी बाजार में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान घरेलू सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की, जिससे दारुल हुकूमत दिल्ली में छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बितरतीब 5 और 10 रुपये फी लीटर की कमी से मुल्क में इसकी कीमतों में कमी आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत मुल्क की 22 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इन दोनों ईंधनों पर वैल्यू एडेड टैक्स को कम कर दिया है। इससे मुतल्लिका रियासतों में इन दोनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी आई है। इसका असर आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बरकरार है।
भयानक सड़क हादसा, बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग, 8 मुसाफिर जिंदा जल गए, फैली दहशत। मगरबी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पेचीदार इलाके में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर हो गई। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर इस टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से बस में सवार 8 मुसाफिर जिंदा जल गए। इनमें से 3 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई। झुलसे हुए एक मुसाफिर ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया और एक अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ गया। हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर झुलस गए। इस हादसे के बाद रास्ते को जाम हो गया। तकरीबन आधे घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस सुपरिटेंडेंट दीपक भार्गव मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। बस में तकरीबन 25 मुसाफिर सवार बताए जा रहे हैं। हलाक और जख्मी होने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। जौनपुर में 47,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 रुपए के कुल 74,100 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर जुनसीपुर पार्क के नजदीक घेराबंदी करके मंगल को 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी तलाशी लेने के बाद उनके कब्जे से 100 रुपए के नोट के कुल 75,100 रुपए नकली करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा उनके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 5 चक्कर कारतूस, 1 खोखा, 32 बोर, 10 मोबाइल बरामद किए गए। नेपाली फौज के सरबराह को हिंदुस्तानी फौज के जनरल का एजाज का खिताब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज यहां नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा को हिंदुस्तानी फौज के एजाजी जनरल के खिताब से नवाजा। मिस्टर रामनाथ कोविंद ने बुध के रोज राष्ट्रपति भवन में एक खुसूसी तकरीब में जनरल प्रभुराम शर्मा को यह खिताब दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ये एक देरीना रिवायत है कि वो एक दूसरे के आर्मी चीफ को अपनी फौज के एजाजी जनरल का खिताब देते हैं। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंदर नरवा की दावत पर 4 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आए थे। अपने दौरे के दौरान जनरल प्रभुराम शर्मा दिफाई सेक्रेटरी अजय कुमार और 3 अफवाज के सरबराहान और दीगर अफसरान से मुलाकात करेंगे। गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ अर्जी, ज़किया जाफरी ने एसआईटी पर उठाए सवाल। गुजरात में साल 2002 में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत के दौरान ज़किया जाफरी ने एसआईटी की तफ्तीश पर सवाल उठाए। ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईटी ने तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़किया जाफरी की जानिब से पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में एसआईटी ने सीडीआर की जांच नहीं की, गवाहान से बात नहीं की, फोन की जांच नहीं की गई, तो आखिर किस बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट। नवाब मलिक का फडणवीस के इल्जामात पर जवाबी हमला। बोले फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में हुई वसूली। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला फडणवीस के इल्जामात पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस के इशारे पर महाराष्ट्र में वसूली हुई है। नवाब मलिक ने नकली नोटों के धंधों से भी फडणवीस के कनेक्शन जुड़े होने की बात कही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। छठ पूजा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने फितरत के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़म को मजबूत करने की ख्वाहिश की। मंगल को यहाँ जारी एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि छठ पूजा के मौके पर मैं मुल्क और बैरून मुल्क मुक़ीम अपने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को अपनी गर्मजोशी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। वजीर आजम जेपी नड्डा, अमित शाह और राहुल गांधी समेत अहम शख्सियात ने छठ पूजा पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। बुध के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरज की पूजा और लोक अकीदे के त्यौहार छठ पूजा पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सबके लिए अच्छी सेहत और खुशी की ख्वाहिश की है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई करने पर रोक को 6 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार की तलाश और उसकी खुदाई करने के मामले में सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगी रोक में आइंदा 6 दिसंबर तक के लिए तोसी कर दी गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने महकमा आसार खदीमा की तरफ से खुदाई के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने सिविल अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगाने का हुक्म दिया है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महकमा आसार खदीमा की तरफ से खुदाई कराने के बनारस सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बनारस के विश्वनाथ मंदिर कमेटी ने मुकामी सिविल अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में दावा किया गया था कि सन 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर कराई गई थी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की हुकूमत बनने पर आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये एजाजिया देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज एक और अहम ऐलान किया है। उन्होंने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अगर साल 2022 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10,000 रुपये माहाना एजाजिया मिलेगा।
CAA और NRC मामले में मुतासिरीन को मिली राहत, यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। CAA और NRC कानून के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जबरदस्त झटका लगा। यूपी हुकूमत की जानिब से एहतजाजियों के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रियासत में एक नया कानून नाफिज हो चुका है, इसलिए ये नोटिस मनसूख माने जाने चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की अगली समाअत 22 नवंबर मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रिकवरी नोटिस को कलादम करार दिया है जो योगी हुकूमत ने CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरीन को भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर मुतासिरीन ने खुशी का इजहार किया है। TRP से महरूम बिग बॉस को वक्त से पहले बंद किया जा सकता है। कलर्स टीवी का शो बिग बॉस बदतमीजी, गाली गलौज, बेहूदगी वगैरह के सबब बदनाम रहा है, मगर इन्हीं असबाब से इसे TRP भी मिलती रही है। अब लगता है कि नाजरीन भी इन बातों से आजिज आ चुके हैं। शो को TRP नहीं मिल रही है, लिहाजा वक्त से पहले ही प्रोड्यूसर्स इसे खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। जहां बिग बॉस के पिछले तमाम सीजन TRP के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखे गए हैं, वहीं शो के 15वीं सीजन की TRP मुसलसल गिर रही है। कई नामवर शख्सियात के शो से मुंसलिक होने के बावजूद बिग बॉस 15 की TRP मुसलसल गिर रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 4,61,849 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में इजाफा दर्ज किया गया है और इस दौरान 11,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। हालांकि सेहतियाब होने वालों की तादाद निस्बतन ज्यादा है, जिससे एक्टिव केसेस में कमी आई है। चारशंबे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,466 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,43,88,579 हो गई है। इस दौरान 11,961 मरीज सेहतियाब हुए हैं और इसके साथ ही इस मुहलिक वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,37,87,047 हो गई है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले अफराद के लिए सफरी पाबंदियां हुई खत्म। अमेरिका ने सफरी पाबंदियों को खत्म करते हुए मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए अपनी सरहदें खोल दी है। खबररसा इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका ने 8 नवंबर से पाबंदियां उठाने का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की जाने वाली ये पाबंदी मौजूदा सदर जो बाइडन ने जारी रखी है और इस बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना है। सफरी पाबंदियों पर सबसे ज्यादा एतराज यूरोप और अमेरिका के पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको की जानिब से हो रहा था। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम की कोशिश में अमेरिका की सरहदों को यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, चीन, इंडिया और ब्राजील समेत दुनिया के बड़े हिस्सों से आने वाले मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया था। मैक्सिको और कनाडा से भी आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई महीनों तक नाफिज रहने वाली पाबंदियां लाखों लोगों के लिए जाती और मुआशी मसाइल का बायस बनी थी। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने शादी कर ली। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तान की जहदकार मलाला यूसुफजई ने शादी कर ली। लंदन में मुक़िम मलाला यूसुफजई ने बिरमिंघम में एक पाकिस्तानी शहरी असर मलिक से निकाह कर लिया। दोनों खानदानों के मुख्तसर अफराद की मौजूदगी में निकाह की शादी तकरीब मुनक्किद हुई। मलाला यूसुफजई ने खुद अपने निकाह की इत्तला ट्विटर पर दी और लोगों से नए जोड़े के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। मलाला यूसुफजई 12 जनवरी 1997 में पाकिस्तान में पैदा हुई और वो ख़वातीन की तालीम की सरगर्म रुकन हैं और उसे भी शोबे में नोबल इनाम वसूल करने वाले सबसे कम सिन फर्द होने का एजाज़ हासिल है। सऊदी अरब में मुल्क में गुर्बत और फाके की शरह 0% हो गई है। जिद्दा में इस्लामी मालियाती खिदमत कौंसिल ने कहा कि सऊदी अरब में गुर्बत और फाके की शरह 0% तक आ गई है, जो कि सऊदी अरब की मुसलसल कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सका है। अल अखबारिया के मुताबिक अल इस्लामी मालियाती कौंसिल की जानिब से कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने तालीम के शोबे पर तवज्जो दी है। लड़कों और लड़कियों के दरमियान मुसावात का उसूल अपनाया गया। हलाकत खेज कोरोना वायरस से लोगों पर मुरतब होने वाले हैरत अंगेज असरात। दुनिया में कोविड-19 के आगाज से इससे होने वाले मुज़िर असरात पर तहकीक और रिसर्च का सिलसिला जारी है। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा के आगाज के बाद पाबंदियों के नतीजे में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग कई महीने तक घरों तक महदूद हो गए। आसान अल्फाज में जब करोड़ों अफराद अपना बहुत ज्यादा वक्त बैठकर गुजारने लगे तो इसके नतीजे में डिप्रेशन और जहनी बेचैनी का खतरा बढ़ गया। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी रिसर्च में सामने आई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।